नमस्कार। पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कहा था कि हम आपको ऑस्मोसिस के बारे में बताएंगे। ऑस्मोसिस के बारे में क्यों बताएंगे? ये हमारा बहुत बड़ा प्रोसेस जो नेचर ने हमें दिया है, ये बहुत बड़ा दोस्त है बीमारियां निकालने के लिए। और ये बॉडी में क्रिया ऑस्मोसिस की निरंतर होती रहती है, कभी नहीं रुकती। ये मैं अभी आपको बताऊंगा। और इससे पहले मैं फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें। उससे मुझे भी हेल्प रहेगी, मेरा उत्साह भी रहेगा कि लोग मुझे सुन रहे हैं और मुझे पता रहेगा। और आपके अंदर कोई भी क्वेश्चन उठ रहा हो मन में तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। मेरी निगाह पड़ी, मैं उसको पढ़ूंगा और कोशिश करूंगा कि उसका जवाब अगले एपिसोड में कहीं ना कहीं ज़रूर दूँ। अगले या 2 या 3 एपिसोड्स के बाद जब उसका नंबर आए तो उसका जिक्र ज़रूर करूं। अच्छा, अब हम आते हैं मेन चीज़ पे, ऑस्मोसिस। देखिए, आपके फेफड़े काम कर रहे हैं, वो क्या है? सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। ये तो आपको पता होगा, बचपन से सिखाया गया है। शुद्ध वायु में सांस लेते हैं और जब निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और वेस्ट उसको कहते हैं। जो पौधों के लिए रामबाण है, पौधों के लिए वो ऑक्सीजन है, जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन, उनके लिए वो वेस्ट है। तो देखिए, ऑस्मोसिस से वो निकलती है। ऑस्मोसिस क्या है? एक किशमिश को पानी में रात को डाल दीजिए, सिकुड़ी हुई मरी हुई सी, वो आप देखेंगे फूल के कुप्पा हो गई। एक पत्ती मुरझा रही हो, डंडी काट के थोड़ी देर आपने रख दी पत्तों समेत और वो पत्ते लटक गए, और आपने एक गिलास के अंदर पानी लेके और उस डंडी को रख दिया। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि पत्ते हरे हो गए, फैल गए, पत्ते तन गए, उसमें जान आ गई, उनमें ग्रीनरी आ गई, वो देखने में सुंदर लगने लगे। यही क्रिया हमारे शरीर में लगातार होती रहती है, लगातार हमारी स्किन ऑस्मोसिस में रहती है। लगातार जो गृहिणियाँ कपड़े धोती हैं अपने हाथ से, या बचपन में आप शैतानी करके बाथरूम में नहाते होंगे बहुत देर साबुन लगा लगा के, आपकी उंगलियों में यहाँ सुकड़न पड़ जाती थी, वो सब क्या है? ये सुकड़ जाते हैं ना उंगलियाँ, वो सब ऑस्मोसिस। और थोड़ी देर में जब नहा के निकल आते हैं वो दोबारा से नॉर्मल हो जाती हैं। वो ऑस्मोसिस से, ड्यू टू ऑस्मोसिस, वहाँ से वो खींच लेता है। यानी ऑस्मोसिस के, अब मैं साइंटिफिक तरीके से बताऊँ, अधिक डेंसिटी जो होती है उसकी चीज़ लो डेंसिटी की तरफ चली जाती है। तो जहाँ ज़्यादा डेंसिटी होती है वो अपने मिनरल्स लो डेंसिटी की तरफ फेंक देता है, या दूसरे शब्दों में लो डेंसिटी वाली जो सरफेस है वो हाई डेंसिटी से खींच लेती है। तो ये जो सिद्धांत है, देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, हम आपको कोई डिक्टेट नहीं करने वाले, अरे ये खाओ ये ना खाओ, वो खाओ, वो भी होगा लेकिन उस वे में नहीं। मैं आपके अंदर सेंस पैदा करूंगा और आप खुद अपने डॉक्टर बन जाएंगे। आप अपने ही डॉक्टर नहीं, अपने परिवार के डॉक्टर बन जाएंगे, अपने मोहल्ले के, अपने दोस्तों के डॉक्टर बन जाएंगे। लेकिन ये सेंस आना चाहिए, और इस सेंस में इस चीज़ का, ऑस्मोसिस का, इसको आप गूगल निकालिए, कुछ भी करिए और ऑस्मोसिस के बारे में खूब पढ़िए जितना पढ़ना हो। तब आप देखेंगे आपको प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत बड़ा साथ मिलेगा और बहुत इजी लगने लगेगी, और आप में सेंस हो जाएगा कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, मैं क्या करूं क्या ना करूं। मुझे नहीं ज़रूरत अनुराग जैन से पूछने की, मेरे अंदर सेंस है। मैं अपने आप देखते ही समझ जाऊंगा क्या करना चाहिए। इतना डेवलप हो जाएंगे आप, और हो जाने चाहिए। जैसे आप फेफड़े हैं, सांस लेते हैं, ये लो डेंसिटी की वायु है जो अंदर गई, और फेफड़े जिनमें कि ब्लड वेसल्स हैं, एक पर्दा है, छाया रहता है, उससे जाके वो टच होती है, वो है हाई डेंसिटी। और वो क्या करता है, सारे बॉडी से ब्लड, अनप्योर ब्लड को लाके फेफड़ों में पास ऑन करता है जाली में। जैसे कूलर की चिक के अंदर आपने पानी ऐसे ऐसे झरता देखा है, उस तरह से, और उसके टच में ये वायु आती है। तो वायु जो है कम डेंसिटी की होती है। वायु जो है उसके जितनी भी गंदगी है, CO2 जिसको हम कहते हैं,
वो खींच लेती है अपने में, कुछ परसेंटेज, सारी नहीं खींच पाती। और फेफड़े अपनी उस चीज़ को लो वाली उसको दे देते हैं, और इससे लो वाले में से जैसी वो गीली सरफेस होती है उसमें जब वायु टच होती है तो उससे ऑक्सीजन को वो खींच लेते हैं। ऑक्सीजन लो डेंसिटी होती है। अब वो CO2 उसने छोड़ दी, वो ले ली। ये हो गई हमारी ऑस्मोसिस क्रिया जो आपको प्रकृति ने दी है। आपको दूसरी प्रकृति ने क्या दी है? जब आप नहाने घुसते हैं तब आपकी स्किन ये काम कर रही होती है। जब आप नंगे पैर कीचड़ में चल रहे होते हैं, नंगे पैर ओस में चल रहे होते हैं सुबह मॉर्निंग वॉक में, तब ये क्रिया काम कर रही होती है, आपको नहीं पता लगती। आपको ये काम नेचुरल हो रहा होता है, आपको पता ही नहीं होता। ये कितनी बड़ी बात है कि ये सब हम नेचुरल क्योर हुए जा रहे हैं। अगर नहीं हो तो एक ही दिन में बीमार पड़ के मर जाएं। और अब क्या होता है? अब देखिए दूसरी चीज़, हमने कपड़े पहन लिए, सारी सरफेस को 90% को ढक लिया, वो क्रिया हमने अवरुद्ध कर दी। सांस में हमने पहले से ही गंदी सांस, गंदी जगहों पे जिसमें ऑलरेडी CO2 ज़्यादा है या और गैसेस ज़्यादा हैं, वो वाली ऑक्सीजन लेनी शुरू कर दी पोल्यूशन की वजह से। तो ये क्रिया हमने बंद कर दी। बीमारियां यहीं से बढ़नी शुरू हुई। सांस की बीमारियां, बॉडी कोशिश करती है इसको जल्दी से जल्दी ये एक्सपेल करें, ऑस्मोसिस करें, और वो बेचारी को पोल्यूशन वाली हवा मिल रही है, वो कर ही नहीं पाती। जब नहीं कर पाती तो आपको भुगतना पड़ता है वो। तो अब हमारा पहला सिद्धांत क्या है? देखिए, हमने एक बात कही थी, प्राकृतिक चिकित्सा आपका कोई समय नहीं लेगी और आप स्वस्थ रहेंगे। मैं पहली बार आपसे बता रहा हूँ कि आपने कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया। सांस आप लेते ही हैं, आपके हाथ में 24 घंटे हैं, 24 घंटे में आप लगातार सांसों क्रिया कर रहे हैं। आपको ख्याल क्या रखना है? जो सांस आपको आ रही है वो साफ़ सुथरी जगह से फिल्टर्ड होके आए, गंदी ना आए। घर में चाहे आप एपरेटस लगाएं, अब यहाँ पे आधुनिक विज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। चाहे वो आप गीले पर्दे टांग के उसमें से हवा पास होके आ रही है, कैसे भी आप तक हवा साफ पहुँचे, वो आपको कैसे करना है अपने घर में, ये आप जानें। उसके भी तरीके हम बता देंगे बीच बीच में, क्या क्या तरीके हैं। लेकिन मतलब आज हमारा लब्बो लुआब ये है कि आपकी नाक तक साफ़ सुथरी हवा पहुँचे, ये आप इंश्योर करने की कोशिश कीजिए। तो आपका ये जो 24 घंटे ऑस्मोसिस चलता है ये बिल्कुल ठीक चलेगा। साफ़ पानी में नहाइए। जो आज 800 फुट नीचे से पानी निकल रहा है और पहले ही साल्टेड वाटर है, गंदा पानी है, वो आपकी बॉडी पे पड़ रहा है, उसकी डेंसिटी हाई है, उल्टा उससे बॉडी के अंदर चले जा रहे हैं पार्टिकल्स गंदे, जो नहीं जाने चाहिए। गंदा कुछ नहीं होता, प्रकृति में सब कुछ भगवान का दिया है, सब ठीक है, अच्छा है। मिनरल्स हैं वो भी 113 मिनरल्स में, उसमें भी वही मिनरल्स है, चाहे वो भारी जल हो, साल्टेड हो। साल्ट तो एक आपके लिए आवश्यक चीज़ है, लेकिन जब वो बिगड़ेगी, उसका रेशियो बिगड़ेगा, तब वो गलत है। और उसमें रेशियो बिगड़ा हुआ होता है, क्योंकि इतने सालों से 950 फुट नीचे पानी पड़ा हुआ है। पानी की जो ऊपर की लेयर थी जिनसे कि वो साल्ट नीचे बैठ गए थे, हमने ऊपर की लेयर सारी इस्तेमाल कर ली हैं। अब ट्यूबवेल गहरे होते 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 वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ पे वो सॉलिड गंदा पानी बचा है। गंदा, हम गंदा शब्द नहीं यूज़ करें तो वो हैवी पानी बचा है जिसमें साल्ट ज़्यादा है, जो हमारे मतलब के नहीं है। वो पानी कुएं से निकाल के या ट्यूबवेल के ज़रिए हमारे घरों में पहुंचाया जा रहा है। नदियों का पानी हमने गंदा कर दिया। शहरों का, पहले तो कूड़ा डालो नदी में और फिर नदियों को साफ़ करो। अरे पहले ही उसको उल्टी दिशा में ले जाके उसका इंतज़ाम कर लेते, बड़े बड़े तालाब बना के फिल्टर होके ज़मीन में जाता। लेकिन पैसा नहीं बनता ना ठेकेदारों का, ना सरकार का, ना नेताओं का। बात तो वहाँ है ना। पैसा कब बनेगा? जब पहले पानी गंदा किया जाएगा नदियाँ, और फिर नदियों को साफ़ किया जाएगा। टैक्स आप देंगे और हम देंगे, मज़े कौन लूट रहा है देख लो। चलो वो फिर हमारा सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। हम आते हैं कि अब आपको शुद्ध पानी मिले, शुद्ध पानी, शुद्ध वायु, तो ये ऑस्मोसिस क्रिया आपकी बहुत अच्छी चलेगी। शुद्ध मिट्टी में भी डेंसिटी
ज़्यादा होती है। आपके पैरों में जब आप मिट्टी में चलते हैं, मिट्टी के संपर्क में आते हैं, तो मिट्टी अपने मिनरल्स आपकी स्किन को देके आपके अंदर पहुंचा देती है, यानी आपको भोजन मिल जाता है। आपने सुना होगा कोई ऋषि मुनि 109 दिन तक भूखे रह गए, 120 दिन तक भूखे रह गए। कोई रह सकता है क्या? उसको एनर्जी तो चाहिए ना काम करने के लिए। वो उसकी वजह ये है, हमारी स्किन भी भोजन लेती है, हमारी सांस भी भोजन लेती है, हमें पता ही नहीं। हम तो केवल मुंह से खाने वाले आइटम को ही भोजन कहते हैं। जो हमारी स्किन ले रही है, जो हमारे पैर ले रहे हैं, हम मिट्टी में चल रहे हैं, मिट्टी में सो रहे हैं, मिट्टी में लेटे हैं, मिट्टी हाथ से छू रहे हैं, और मिट्टी की वजह से जो मिनरल्स हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं उनको तो हम काउंट ही नहीं कर रहे ना, है तो वो भी। तो ये ऑस्मोसिस क्रिया है। और मेरी फिर गुजारिश है कि आप ऑस्मोसिस क्रिया को एक बार, मेरे अलावा जो मैंने आपको नटशेल में जितनी मुझे नॉलेज है मैंने उतना बताया कि ये आदान प्रदान ऑस्मोसिस कहलाता है। इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, आप में एक बहुत अच्छा सेंस पैदा हो जाएगा प्राकृतिक चिकित्सा का। अब हम इसको, इस वाले सेंस को, ऑस्मोसिस को कैसे यूज़ करेंगे, अगले एपिसोड में मैं आपको वो बताना शुरू करता हूँ। जब तक के लिए धन्यवाद। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको अच्छे लग रहे हैं, वास्तव में आप चाहते हैं कि आप ये सुने और मेरा उत्साह बढ़ाना चाहते हैं, और आपको चाहिए कि हम और हमारा संसार निरोगी बने, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और मेरा उत्साह बढ़ाइए। धन्यवाद।